सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 8 student. It has taken from the subject Social Science Geography, and the name of the textbook is Resource and Development, and we will discuss chapter number 1, and the topic we will discuss in this worksheet is conservation of renewable natural resources. तो एज यू नो कि आप जानते ही हैं ना कि हमने पिछली वर्कशीट्स में ये जाना था कि व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें एक था नेचुरल रिसोर्सेज और एक था मैन मेड रिसोर्सेज। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ renewable resources and the other one is non-renewable resources. ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका जो स्टॉक है बहुत ही लिमिटेड है और वो शायद कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में बहुत ईयर्स, मैनी ईयर्स उसको फॉर्म होने में लग जाते हैं। तो हमें उनको तो कंजर्व करना ही करना है, लेकिन ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम वन और मोर टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी हम इतने केयरलेसली यूज़ करते जा रहे हैं कि हम उन्हें पॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं और अपने लिए और मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी ख़त्म हो जाएं और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी हम ख़राब कर बैठें। तो फिर क्या होगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसी पे ही आज डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी हैव प्रीवियसली अंडरस्टूड एज वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। हमने ये सब पढ़ा और समझा भी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। There are many resources which are abundant in nature, and also there are some which can be used only once. तो देखिए, इस नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जिनको हम जितना मर्जी यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं which can be used only once, जिन्हें हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। We knew it as renewable resources and non-renewable resources respectively, और हम इन्हें किसके रूप में जानते हैं, renewable resources और non-renewable resources के रूप में। Now let's discuss on the conservation of these resources. तो हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये तो पढ़ा था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, लेकिन आज इस वर्कशीट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें भी कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हें धीरे धीरे पोल्यूट कर रहे हैं, उन्हें ख़राब कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी replenished very quickly are renewable resources, or in other words we can say the resources which we use and use, मतलब हम उसको यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं और फिर दोबारा से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं और ये बहुत ही जल्दी दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, मीन्स यूज़ करने के लिए वापस से वो फॉर्म में आ जाते हैं। However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air and forest carelessly, it will have an adverse effect on their deposits. और देखिए ना कि इनमें से जो कुछ renewable resources हैं जैसे water, soil, air and forest, उसको हम इतना carelessly यूज़ कर रहे हैं कि इनके जो डिपॉजिट हैं, जो इनका डिपॉजिट का मतलब जो इनके स्टॉक्स हैं, उन पर इसका adverse effect पड़ रहा है। Insufficient water and drying of natural resources of water are the major issues in most part of the world.
Similarly, digging of topsoil and continuous deforestation led to reoccurrence of natural disasters, which poses a great challenge to mankind. और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये पढ़ा कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड में एक मेजर इशू बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर ख़त्म होते जाएंगे हमारी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली जो डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल है, मींस हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते रहते हैं और मिनरल्स को माइंस करते हैं और फिर उनमें से मिनरल्स निकालते हैं और उसको एज इट इज़ ओपन छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो लैंड होती है वो किसी पर्पस की नहीं रह जाती। इसी तरह हम कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हम अपने यूज़ के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आजकल आप देखिए जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी अकरेंस हो रही है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी कंजर्व करना चाहिए। दैट इज़ वाई रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें उनको जो है इम्पॉर्टेंट वो हैं हमारे लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमें उस चीज़ को ना सोच के कि भाई वो तो अनलिमिटेड है हम उसको केयरलेसली यूज़ करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट। यहाँ पर कुछ 2 सिचुएशंस दे रखी हैं जिनके बारे में आपसे कुछ सजेशंस मांगी गई हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस what are the situations here is given. First is, if potable water on the earth gets reduced, how would it affect your life? इसका मतलब है कि अगर अर्थ पर जो पानी हम पीते हैं अगर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाए तो ये आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने उसको कुछ सजेशन लिखी है, थोड़ा फॉन्ट छोटा है क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा था तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, आप उसको सुन के समझ सकते हैं। इफ़ देयर इज़ लेस पोटेबल वाटर ऑन द अर्थ देन इट विल अफेक्ट आवर लाइफ बैडली बिकॉज द कंपटीशन टू मेंटेन आवर लाइफ विल इंक्रीज। यानी जो हमारे जीवन जीने का एक मतलब जो हमारा जीवन है वो और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। उसके लिए हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ेगी कि पहले मैं पानी यूज़ करूँगा। एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट फूड सप्लाई विल ऑल्सो बी रिड्यूस, क्योंकि हम सबको तो पता है कि जब हम क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें कोई पोल्यूटेड वाटर से थोड़ी करते हैं, उसके लिए भी हमें साफ़ पानी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर ऐसा होगा तो जो फूड सप्लाई होगी वो भी अफेक्टेड होगी और जो डिसीज़ रिलेटेड टू पोल्यूटेड वाटर हैं विल बी ऑल्सो इंक्रीज। और जो क्या होगा कि जो भी पोल्यूटेड वाटर से रिलेटेड डिसीज़ हैं जैसे कि डायरिया होता है और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड। क्या होगा कि अगर जो ये फॉरेस्ट है हमारी इस पृथ्वी पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इफ़ द फॉरेस्ट ऑन द अर्थ गो अवे देन it will have a very bad effect on our environment. The temperature of the whole world will go up, rise हो जाएगा हमारे पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। and we will have to face a lot of problems like floods। और जो फ्लड जैसी जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी फेस करनी पड़ेगी। so there is a activity for you. Every person can contribute द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर पर्सन जो है वो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। अगर इनके अलावा आपको भी बताना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कुछ आपको सजेशंस देनी है ताकि उन्हें बचाया जा सके। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसका फर्स्ट पॉइंट है कि बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। हमें जो पीने वाला पानी है उससे रोड्स और व्हीकल्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली कोर्स जैसे बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। मतलब जो रोज़मर्रा के काम है, बाथिंग है या वॉशिंग क्लोथ्स हैं, उसमें हमें पानी को जो वेस्ट नहीं करना चाहिए।
Third suggestion is if any tap is seen open then it should be closed immediately. अगर आप कोई नल खुला देखते हैं तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए. If any tap or pipe is leaking then it should be checked. हमें कोई भी पाइप या टैप लीक कर रहा है तो उसे तुरंत चेक करवाना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज वाटर शुड बी स्टॉप्ड व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं ना तब हमें टैप को ओपन नहीं रखना चाहिए. उसके लिए हम एक मग भर सकते हैं. सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड और सॉइल. तो इसके लिए क्या सजेशन है कि बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली. तो जो फर्टाइल लैंड है उसको केवल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहिए. सेकंड इज बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड. जो बैरन लैंड होती है यानी बंजर भूमि होती है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम होम्स बना सकते हैं या फैक्ट्रीज बना सकते हैं. थर्ड इज़ बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक्स. अगर हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो लैंड और सॉइल होती है दोनों ख़राब होती हैं, तो हमें उसे ये नहीं यूज़ करना चाहिए. फोर्थ सजेशन इज़ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. मतलब एक ही तरीके की क्रॉप्स को नहीं हमें करना चाहिए बल्कि उसको रोटेट करना चाहिए जिससे जो लैंड और सॉइल है दोनों की जो फर्टाइल पावर है वो बनी रहे, रिमेन्स सेम रहे. फिफ्थ इज कंट्रोल ऑन सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो भी एक लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है सॉइल के ऊपर, वो या तो बाय एयर और बाय वाटर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि हमारी जो लैंड या सॉइल होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है. तो हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसे वेज ढूंढने चाहिए जिससे हम उस पर कंट्रोल कर सकें. थर्ड इज़ कंजर्वेशन ऑफ एयर. यानी जिस एयर को में हम सांस लेते हैं उसको हम कैसे बचाएं. फर्स्ट इज़ बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स. यानी जो प्लास्टिक्स है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे ड्राई लीव्स होती हैं उन्हें हमें बर्न नहीं करना चाहिए. सेकंड इज़ प्लांटिंग सैपलिंग एंड बाय नॉट प्लकिंग लीव्स. हमें और ज़्यादा पौधों को प्लांट करना चाहिए और पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा एयर प्योरीफाई होगी. थर्ड सजेशन इज़ कारपूल. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और वॉक वेन एवर पॉसिबल. हमें कारपूल करना चाहिए, नहीं कि हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो 3 या 4 लोग मिलकर एक ही कार में जा सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं. और अगर पॉसिबल है तो आसपास का काम हमें बाय वॉकिंग करना चाहिए. इससे भी हमारी एयर कंजर्व रहेगी. फोर्थ इज़ यूज़ फिल्टर फॉर चिमनीज. जो फैक्ट्रीज चिमनीज यूज़ करती हैं उनके लिए वो फिल्टर यूज़ कर सकती हैं. एंड द फिफ्थ इज़ नॉट बर्निंग ऑफ पैडी रेसिड्यू बाय फार्मर्स कैन लीड टू एयर कंजर्वेशन. देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है. अभी आप देखेंगे कि जैसे ही विंटर में जो क्रॉप्स हमें उगानी है तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसके लिए अपने फील्ड को प्रिपेयर करते हैं और जो पहले की जो क्रॉपिंग्स है उसको वो बर्न करना शुरू कर देते हैं. पैडी रेसिड्यू को हिंदी में हम पराली भी कहते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है. अगर वो ऐसा ना करें तो हमारी एयर कंजर्व हो सकती है. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो इसके लिए क्या वेज हैं, बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर्स विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट इज़ मेड बाय ट्रीज ओनली. देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हम पेपर वेस्ट कर देते हैं, तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको फुल यूज़ करना चाहिए, उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए. क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस पेपर को बनाने के लिए हमें कितने ट्रीज़ को कट करना पड़ता है. सेकेंड वे है कि गिफ्टिंग सैम्पलिंग्स. जो गिफ्टिंग सैपलिंग्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन. यानी किसी के बर्थडे या स्पेशल ओकेजन पर हम उसको कोई प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं. इससे भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है. थर्ड इज़ कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन. यानी हम अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उसको प्लानिंग के साथ करना चाहिए. ये नहीं कि बस हम करते जा रहे हैं, केयरलेसली करते जा रहे हैं. इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. फोर्थ इज़ पीपल शुड बी मोटिवेटेड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. हमें दूसरे लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट भी करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए. इससे भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज़ प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जो भी फॉरेस्ट का यूज़ हम करते हैं या उससे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको हमें प्रॉपर प्लान्ड वे में उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. तो these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. Question number 1 is, what are renewable resources? Answer is,
those resources which can be replenished very quickly. In other words, resources once used can be reused again are called renewable resources like water, soil, air and solar energy, etc. Second question is, how can we reduce the wastage of water? किन तरीकों से हम वेस्टेज ऑफ वाटर को कम कर सकते हैं? The first suggestion is drinking water should not be used for washing the car or washing the road. Second is water should not be wasted during daily activities like bathing, washing clothes. Third is if any tap is seen open, then it should be closed immediately. Fourth is if any tap or pipe is leaking, then it should be checked. And the fifth is water should be stopped while brushing your teeth. Question number 3 is suggest the ways for conservation of forest. So first is control of deforestation. Second is by not tearing or wasting the papers will conserve forest as it is made by trees only. Third is gifting saplings on anyone's birthday or special occasion. Fourth is people should be motivated to plant more and more trees. And the fifth is proper and planned utilization of forest and forest products. Now the last question, question number 4 is, why is it necessary to conserve resources for the future? So answer is, there is no doubt that coal, minerals, oil and gas reserves will soon be exhausted in a few decades due to their excessive demand. यानी ये सब खत्म हो जाने वाले हैं क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और कुछ ही डिकेड्स में ये खत्म हो जाएंगे. In such situation, these resources have required to conservation of these resources. और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है. We should use these resources in such a way that we can use them for a long time. हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए कि हम इसे long time तक यूज़ करें. And not only the present generation but also the future generation can take advantages of this. और ना केवल हमें इसका फ़ायदा मिले बल्कि जो हमारी future generation है उसे भी इसका फ़ायदा मिले. Therefore, conservation of resources is very important in future. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.